हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डेफिसिट ऑफ द बजट। तो अब डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट इज एनीथिंग जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और आपका रेवेन्यू कम। ओके, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेफिसिट। अब इस चैप्टर में हम 3 डेफिसिट पढ़ने वाले हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। राइट, रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव। राइट, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीव उसके कंपैरिजन में कम हो, तब हम रेवेन्यू डेफिसिट फेस करते हैं बजट ना। इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रुपीज 100 crore एंड रेवेन्यू रिसीव इज रुपीज 80 crore। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो -20 crore इज अवर डेफिसिट। व्हाट डज इट मीन? कि मतलब हमें जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जितनी स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेवेन्यू है वो कम है। मतलब अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप आपके हाउस होल्ड का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, एक बेसिक इनकम आपकी आ रही है लेकिन आपके स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। राइट, घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है, तब हम क्या फेस करते हैं? डेफिसिट फेस करते हैं, वो गैप फेस करते हैं। यहाँ हम कितने का गैप फेस कर रहे हैं? 20 करोड़ का गैप फेस कर रहे हैं। अब ये गैप के इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब इसका अफेक्ट हमारे बजट पे कैसे पड़ेगा? तो 3 मेजर इम्प्लीकेशंस। एक, रिड्यूस सब्सिडीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम। सबसे पहले जब हमारा खर्चा ज्यादा होने लगता है और जब हमारा रेवेन्यू, हमारी कमाई कम होती है खर्चे के कंपैरिजन, तो सबसे पहली चीज टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हमारा खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम पे गवर्नमेंट भी क्या करेगी? अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सब्सिडी और वेलफेयर प्रोग्राम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो गवर्नमेंट वो बंद कर देगी। ठीक है, उसे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। नाउ सेकेंड इम्प्लीकेशन इज बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स मतलब लोन लेना। किससे लोन ले सकती है गवर्नमेंट? ओपन मार्केट में से लोन ले सकती है। ठीक है, कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशन से दे सकती है। तो नेक्स्ट implication is taking both things. And third and the last is disinvestment. हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि डिसइन्वेस्टमेंट इज अ सेलिंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओन एसेट। गवर्नमेंट ओन जो भी एसेट होगा उसका पार्ट सेल करते हैं। ठीक है, अब ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है एंड ये दोनों किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है। राइट, सो जब 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 कैपिटल रिसर्च का अमाउंट बढ़ेगा, तब तक हमारी कंट्री पे बर्डन इंक्रीज होगा। इसीलिए जो मेन चीज गवर्नमेंट टारगेट करती है वो होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना। राइट, सो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज अ सिचुएशन इन आवर इकोनॉमी वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव इन एन फिजिकल ईयर। कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर में जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तब हमारी बजट में हम फेस करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की कंडीशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डेफिसिट। नाउ व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट मीन्स when total expenditure is greater than total receipts received by the government। जब हमारी इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन आती है जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, किससे? टोटल रिसिट से। मतलब
रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स दोनों से जब ज़्यादा होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, तब हम कंडीशन फेस करते हैं फिजिकल डेफिसिट, राइट? इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स इज इक्वल टू टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ना। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मीनिंग क्या है? हमें फिजिकल डेफिसिट helps us to determine the level of borrowings that a government need to make। ठीक है, इसीलिए इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या है? दैट फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी हम बोरोइंग्स करें, राइट? बोरोइंग्स अगेन हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? ओपन मार्केट में से कर सकते हैं, आरबीआई के पास से कर सकते हैं, देन हम फॉरेन कंट्रीज के पास से कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास से कर सकते हैं। सो फिजिकल डेफिसिट हमें क्या डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है? द लेवल ऑफ बोरोइंग्स दैट अ गवर्नमेंट नीड टू मेक। नाउ अब फिजिकल डेफिसिट्स के इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका इफेक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी पर? तो द फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नाउ जब जब हम बोरोइंग्स करेंगे तब तब क्या होगा? हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई वो इंक्रीज हो। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो हमारे जनरल प्राइस लेवल अप जाता है, राइट? तो अगर जनरल प्राइस लेवल अप जा रहा है उसका मतलब क्या कि हमारी कंट्री इन्फ्लेशन फेस कर सकती है, ठीक है? गुड्स के प्राइस लेवल ऊपर जाएंगे। ये फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट इज डेट। अब अब बोरोइंग्स कर रहे हैं मतलब डेट ले रहे हैं, ठीक है? अब डेट ले रहा है तो ये हमारी इकोनॉमी पे हमारी गवर्नमेंट के लिए एक डेट बर्डन आएगा, ठीक है? देन बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब हम जो लोन्स ले रहे हैं, ठीक है, वो हम इमीडिएट बेसिस पे तो उसे रीपे नहीं करेंगे। ओके, इट विल टेक फ्यू इयर्स, मे बी मोर देन 10 years, 15 years। क्योंकि जब हम एक इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट, उसे पे हम इमीडिएटली नहीं कर सकते और विद इन 5 years करना भी कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हम लॉन्ग स्पैन के लिए वो लोन लेते हैं। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी, उन पे ये बर्डन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन पे वो इंटरेस्ट पेमेंट, उनके प्रिंसिपल पेमेंट का वो सारा बर्डन अभी हम करंट जनरेशन पे नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन आफ्टर 15 years, आफ्टर 20 years जो जनरेशन होगी, इस पे ये बर्डन आएगी, राइट? दैट्स व्हाई बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। फिजिकल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बर्डन होगा हमारी फ्यूचर जनरेशन, ठीक है? देन फोर्थ, फॉरेन डिपेंडेंस। जब जब हम बोरोइंग्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन कंट्री से करेंगे तब तक हमारा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ेगा, ठीक है? हम फॉरेन पे डिपेंडेंट रहेंगे और जितना डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही फॉरेन कंट्रीज अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमें डिक्टेट कर सकती है, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार क्या कहता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, मतलब हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। हम जितना गुड्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है उसे परचेज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा और उतना ही हमारा फॉरेन डिपेंडेंस कम होता है, राइट? क्योंकि जब जब फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ता है तब तब वो भी अपने कुछ टर्म्स और अपने कंडीशंस हमें हमारी कंट्री पे डिक्टेट, right? So, what is fiscal deficit? Fiscal deficit is a difference between total expenditure and total revenue, excluding borrowings. Okay, and fiscal deficit helps us to determine the level of borrowings a government needs to make. Okay, for example, revenue expenditure is 100 crores, capital expenditure is 80 crores, revenue receipts is 80 crores, and capital receipts is 20 crore। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना होगा? 100 प्लस 80 is 80 प्लस 180
माइनस 180। नाउ फिजिकल डेफिसिट कितना है? 80 करोड़। उसका मतलब क्या? गवर्नमेंट बोरोइंग्स कितना अमाउंट की करेगी? तो 80 करोड़ की बोरोइंग करेगी, राइट? सो वन लास्ट टाइम, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द लेवल ऑफ टोटल रेवेन्यू, तब हमारी कंट्री फेस करती है फिजिकल डेफिसिट, और इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, जितना फिजिकल डेफिसिट होगा उतने अमाउंट का गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, राइट? जो भी हमारे इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है, और जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो हमने लोन्स किए उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना है, वो अमाउंट में जो डिफरेंस आता है, वो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फिजिकल डेफिसिट इज 80 करोड़, और हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स जो करने हैं इज 50 करोड़, राइट? देन हमारा प्राइमरी डेफिसिट विल बी 80 माइनस 50 रुपीज 30 करोड़, राइट? ना, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या शो करता है? रिक्वायरमेंट ऑफ अ बोरोइंग इन अ पर्टिकुलर ईयर, और साथ साथ जो हमें प्रीवियस लोन के जो इंटरेस्ट पेमेंट करने हैं वो भी। Whereas प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या शो करता है? इट फोकसेस ऑन द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद द करंट ईयर्स डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट शो करता है हमें जो हमें बोरो से रिक्वायरमेंट है वो उस पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए, और जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उस ईयर का उसके लिए। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द करंट ईयर डेफिसिट। ये साल जो डेफिसिट है उसके लिए हमें कितना बोरोइंग चाहिए वो, राइट? अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। वो क्या है कि अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो, विच मीन्स अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल है, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो आएगा। उसका मतलब क्या? इट मींस करंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट इज ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस। इसका मतलब क्या कि जो अभी हमें बोरोइंग्स का रिक्वायरमेंट है वो क्यों है? क्योंकि हमें प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट पेमेंट्स करना, राइट? डिफरेंस क्या है फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का? फिजिकल डेफिसिट में हमें जो बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट है वो, और जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है फॉर द प्रीवियस, वो दोनों का अमाउंट है वो हमें दिखाता है। वेयर इज प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ ये ईयर में हमें कितना डेफिसिट हो रहा है इकोनॉमी में जो हमें फुलफिल कर रहा है वो दिखा रहा है, राइट? अब हमने तीनों डेफिसिट पढ़ लिए, अब हम एक कंबाइंड सम करेंगे और ये चैप्टर का फिर एंड हो जाए। अब हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको और बेटर वे में सारे कॉन्सेप्ट डेफिसिट्स के क्लियर। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? पर्टिकुलर्स एंड रुपीज एंड क्रॉस के सारे मैंने वैल्यूज लिख दिए, और हमें फाइंड क्या करना है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, राइट? सो सबसे पहले मैं रेवेन्यू डेफिसिट, राइट? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर minus revenue receipts, right? What is revenue deficit? Revenue deficit is excess of revenue expenditure over revenue receipts. Now, revenue expenditure is 100 crores and revenue receipts is 80 crores. So, 100 minus 80 rupees 20, right? हमारा revenue deficit कितना है? 20। अब fiscal deficit,
फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसीट्स ने भी दोनों रिसीट्स, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में हम बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है और दिया है कैपिटल रिसीट नेट ऑफ दो। उसका मतलब क्या कि ये कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स का अमाउंट इंक्लूड किया गया है, नेट, right? So revenue expenditure plus capital expenditure less capital receipts plus revenue receipt excluding borrowings, right? So revenue expenditure is 100, capital expenditure is 110, revenue receipts is 80 or capital receipt is 85, right? अब total expenditure is 210 crores and total revenue is 165 crores, right? So फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है? इट इज 45। हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है? 45, राइट। अब अब हमें फाइंड करना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या शो करता है? हमारी जो करंट ईयर की डेफिसिट है उसके लिए हमें कितनी बोरोइंग्स करनी है, राइट। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है कि बोरोइंग्स तो करनी है, वो तो शो करता है, लेकिन इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर्स लोन। मतलब प्रीवियस ईयर की जो हमारी लोन चल रही है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना है उसका अमाउंट भी हम किस में देखने को मिलता है? फिस्कल डेफिसिट, राइट। अब प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट हमारा प्रीवियस सॉल्यूशन में कितना आया था? 45 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना है? 10 करोड़, राइट। तो 45 माइनस 10 इज रुपीज 35 करोड़। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना आया है? रुपीज 35, राइट। तो ये सम में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इज रुपीज 20 करोड़, फिस्कल डेफिसिट इज रुपीज 45 crore and primary deficit is rupees 35, राइट। ये है हमारा क्वेश्चन एंड ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हमारा जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो बजट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर गवर्नमेंट बजट का कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव समझे, फिर हमने कंपोनेंट समझे हमारे बजट के, जिसमें रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। हमने दोनों ही बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट डिटेल में पढ़ा, ठीक है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिट्स के सोर्सेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सोर्सेज, देन कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिट्स के सोर्सेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर के सोर्सेज। फिर हमने डेफिसिट्स पढ़े 3 टाइप के। कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, राइट। हमने कंबाइन सम किया। अब ये चैप्टर हमारा एंड होता है यहाँ पे, और नोट्स जो है वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। ये सम का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो नोट्स पढ़ लेना, सम देख लेना, और फर्दर कोई डाउट्स आते तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।